सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड इसका पाठ करने जा रहे हैं। कल तक हमने दोहा संख्या 95 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश जी भगवान, माता सरस्वती जी एवं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। हरिओम। कल हमने दोहा संख्या 95 तक पाठ किया था। आज हम फिर से दोहा संख्या 95 को एक बार याद कर लेते हैं। उसके उपरांत हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरिओम। पितुपद गहि कहीं कोटि नति, विनय करब कर जोरी रामा। चिंता कवनिहु बात कही, तात करिय जनी मोरी रामा। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। हरिओम। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी है। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहीं जनी जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आव फिरी सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 96 का पाठ करेंगे। हरिओम। मई के ससुर सकल सुख,
जब ही जहां मनु मान रामा, तह तब रही सुखे नसिय, जब लगी विपत्ति बिहान रामा। सीता के मायके यानी कि पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। हरिओम। बिनती भूप किन्ह जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कहीं जाती, पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दिन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह यानी कि जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों यानी कि अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू, फिरहुत सब कर मिटई खभारू, सुनिपति बचन कहती बैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह की मीछे की, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है? पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरू देऊ फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूं, वह बहुत ही अनुचित है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 97 का पाठ करेंगे। हरिओम। आरती बस सन्मुख भयू, बिलगुन मानव तात रामा, आरज सुदपद कमल बिनु, बादी जहां लगी नात रामा। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूं, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र यानी कि स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलासमय डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद मीठा, सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं,
ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्कवई कोसल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्थ अर्ध सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कोसल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादुस अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपने हूँ सुखदन लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी के हरिसर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति पंगा संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 98 का पाठ करेंगे। हरिओम। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर विपरी पाय रामा, मोर सोचु जनी करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय रामा। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचू करिय जनी भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्रु सिय शीतली बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनी हानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकूलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु किन्ह बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती, जतन अनेक साथ हित किन्हे, उचित उत्तर रघुनंदन दिन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई।
साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, यानी कि युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरु नाई, फिरेहु बनिक जिमी मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन यानी कि पूंजी गंवाकर लौटा हो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 99 का पाठ करेंगे। हरिओम। रथुहा केउ भय राम तनु, हेरी हेरी हिनाई रामा, देखी निषाद विषाद बस, धुनहि सीस पछताही रामा। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर यानी कि पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हहीं कैसे, बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आपु तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नावन केवटू आना, कहही तुम्हार मरमु मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सबू कहही, मानुष करनी मुरी कछु अहि। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म यानी कि भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनिउ मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालहु सब परिवारु, नहीं जानहु कछु और कबारू, जऊ प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने यानी कि धो लेने के लिए कह दो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे एक छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहौ,
मोहि राम राउरियान, दशरथ सपत सब साची कहां। बरु तीर मारहू लखनु पई, जब लगिन पाय पखारी हऊ। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हूं। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उत्तराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। हरिओम। अभी हम यहाँ पे सोरठा संख्या 100 का पाठ करेंगे। उसके पश्चात हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और वहीं पे अपनी वाणी को आज के लिए विराम करेंगे। हरिओम। सोरठा संख्या 100। सुनि के वटके बैन रामा, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन रामा, चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। हरिओम। तो चलिए हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। भरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमीती। तात मात सब विधि तुलसी की।
आरती श्री रामायण जी की, कीरति अलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। चलिए तो कल फिर इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।